जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज हम आपके सामने 3 सत्संग ला रहे हैं। तीनों ही अलग अलग आंटी जी ने हमें लिखकर सेंड किए हैं। हम आपको तीनों के सत्संग पढ़कर सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, सबका शुक्राना। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, दिल्ली से हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे बार बार हिंट दे रहे थे गुरु जी कि शुक्राना कर। मैं हर पल शुक्राना करती हूँ, पर गुरु जी कहते हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज मैं पहली बार ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं शुरू से शिव जी को मानती हूँ, शुरू से मंडे के फास्ट और पूजा करती हूँ, पर हमारी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। मेरी मम्मी की इच्छा थी कि मेरी शादी अपने घर से हो, क्योंकि हम रेंट पर रहते थे। मैं जॉब करती थी। एक मेरी कुलीग आंटी जी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। शुक्राना उन आंटी जी का, गुरु जी उनको हमेशा ब्लेस करें। मैं जॉब से हर मंडे जाने लगी। गुरुजी ने लगातार 5 सावन के मंडे बुलाया। फिर जब दिल करता मंडे को तो मैं चली जाती, क्योंकि मेरे को मंडे को ही पॉसिबल होता था। उसके बाद हमारे दिन बदलने लगे। धीरे धीरे सब अच्छा होता चला गया। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हुई, घर मिला, स्कूटी ली, घूमने भी जाने लगे। उसके बाद मेरी शादी की बात होने लगी। जब लड़का पसंद आया फैमिली को तो मैंने भी हाँ कर दी। शादी से पहले की लास्ट दिवाली बहुत बहुत अच्छी रही। जब रोका हुआ तो मैंने भोले बाबा से यही प्रे की कि अब सब आपने ही देखना है। नेक्स्ट डे फ़ोन आया मेरे ससुराल वालों का कि शादी जल्दी करनी है। तब 15 दिन में शादी भी हो गई। सब बहुत जल्दी जल्दी हुआ। फिर शादी के कुछ टाइम बाद इन लॉज के साथ प्रॉब्लम होने लगे। रोज़ लड़ाई झगड़े होने लगे कि मैंने आज तक ऐसे कभी फेस नहीं किया। मेरे हस्बैंड राधा स्वामी और मैं गुरुजी को मानती। शादी के बाद गुरुजी से मेरा कनेक्शन कम होने लगा। जो गुरुजी आज मुझे समझाते हैं सत्संग के थ्रू कि मैंने तुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, अपनी लड़ाई खुद लड़, किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना। मैं बड़े मंदिर जाने के लिए रह जाती। फिर शादी के 1 साल बाद गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद भी घर की कंडीशन ठीक नहीं हुई। लड़ाई झगड़े कंटिन्यू होते रहे। मुझे पता चला फैमिली में किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ अलग हो जाएं। फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। बेटा बड़ा हो रहा था और जहां हम रहते थे वहां का एरिया बेटे के लिए ठीक नहीं लगा। फिर उस घर को सेल आउट करने का प्लान किया। शादी के 3 साल के बाद गुरुजी ने फिर मुझे अपने साथ जोड़ा। मेरे पास कोई बड़ा स्वरूप नहीं था। ससुराल में मेरे पास एक लॉकेट स्वरूप था, वो भी मैंने अपने पर्स में रखा हुआ था, क्योंकि इन लॉज में कोई नहीं मानता था। एक दिन गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता है कि यूट्यूब पर कि मेरे स्वरूप को अपने पर्स से निकाल। मैं तो शॉक रह गई। संगत जी, मेरे कोई स्वरूप था ही नहीं। मैंने लॉकेट स्वरूप निकाल कर मंदिर में रख दिया। फिर कुछ टाइम बाद वो घर सेल आउट हुआ। फिर गुरुजी ने कहा कि तेरे दिन बदलने वाले हैं। फिर वहाँ से निकाल कर गुरुजी ने अच्छी जगह पे शिफ्ट कर दिया। धीरे धीरे सब अच्छा होने लगा। फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होने लगी। अब गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाती हूँ जब हस्बैंड ले जाते हैं। मेरे बेटे का अच्छे से स्कूल में भी एडमिशन करवा दिया। घूमने भी जाती हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करना चाहिए। जब से जुड़ी हूँ मेरी लाइफ बहुत सत्संग हुए हैं और हो रहे हैं। गुरुजी अपनी कृपा सब पर बनाए रखना और हमें अपने चरणों में जोड़े रखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। मुझे सत्संग में
मुझसे सत्संग में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, अब मैं दूसरी आंटी जी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा थर्ड सत्संग है। कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। 2 साल से मेरा छोटे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी। हमने सब जगह से इलाज करा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक और एलोपैथी में वो नहीं जाना चाहता। बार बार यही बोलता है मुझे गुरुजी ही ठीक कर देंगे। चाय प्रसाद से और लंगर प्रसाद से मंडे एंड थर्सडे बड़े मंदिर हम उसको ले जाते, बाहर कार में बिठाते और लंगर प्रसाद वहीं लेकर उसे खिलाते। लास्ट मंथ उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। हमने उसे बोला हॉस्पिटल ले चलते हैं, तो वह नहीं माना। मैंने बोला गुरुजी का 22वां और 23वां वचन फॉलो कर कि डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करूँगा। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप ही कुछ करो। नेक्स्ट डे बोला कि चलो हॉस्पिटल ले चलो। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। 19 जुलाई 2024 को हम इसे हॉस्पिटल ले गए, वसंत कुंज हॉस्पिटल। उन्होंने मना कर दिया, बोले हम न्यू पेशेंट नहीं लेते। फिर हम गुड़गांव की किनविन हॉस्पिटल ले गए, वहाँ भी नहीं लिया। फिर हम अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली ले गए। 4 ग्राम होम्योग्लोबिन और 40 बीपी था, कुछ भी ठीक नहीं था। जब एडमिट किया स्लिप कटवाई, काउंटर पे गुरुजी का स्वरूप रखा था। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि जय गुरुजी, आप तो पहले से ही यहीं पे हैं, अब सब ठीक हो जाएगा, सब रिपोर्ट नॉर्मल होंगी। गुरुजी की कृपा से सब रिपोर्ट्स जो थी वो नॉर्मल थी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। 1 अगस्त को डिस्चार्ज हो गया, अब सब ठीक है। गुरुजी ने मेरे बेटे को दूसरा जन्म दिया और उसके कर्म काट दिए हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कोई गलती हुई हो तो गुरुजी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। मंत्र जाप के साथ सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं तीसरी वाली आंटी जी का सत्संग पढ़ने जा रही हूँ। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे 7 गुरुवार सत्संग करने को कहा है। आज ही की बात है कि मैं सत्संग शेयर करना भूल गई। जब मैं मार्केट गई ठाकुर जी की ड्रेस लेने छठी के लिए, तो शॉप में अचानक ही बटरफ्लाई आ गई जो येलो कलर की थी। और जब मैं दूसरी शॉप पर गई तो वहाँ पर भी वह बटरफ्लाई आ गई। जैसे गुरुजी मुझे बार बार याद दिला रहे हों कि बेटा आज सत्संग शेयर करना है। और मुझे याद आ गया, पहले मुझे कभी भी बटरफ्लाई नहीं दिखती थी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मुझे हमेशा बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। अभी 15 अगस्त को भी मुझे घर पर बटरफ्लाई दिखी। जब मैं बाहर गई तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे 20-21 बटरफ्लाई दिखी क्योंकि मैं काउंट कर रही थी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, मेरे कष्ट काटने के लिए। अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप के साथ यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अभी आपने तीनों आंटी जी के सत्संग सुने। अगर आपको ये सत्संग अच्छे लगे हों तो आप इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संगत जी, अगर आप भी इसी तरह से अपने सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग लिखकर भेज सकते हैं।
संगत जी, आपसे मेरी एक यही प्रार्थना है कि आप जब भी सत्संग लिखें तो वो बहुत सुंदर लिखावट में होना चाहिए, ताकि हमें पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना, और आप हमें ये सत्संग रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।